नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, जैसे कि वादा किया था कि आपको मैं विद्या यक्षिणी की साधना दूंगा। दोस्तों, विद्या यक्षिणी की साधना को अच्छी तरह से समझ लें। विद्या यक्षिणी की साधना 4 प्रकार की साधना होती है। पहली जो साधना होती है, वैसे तो चारों साधनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई भी साधना कर लो आपका काम बराबर ही है। लेकिन बाकी 3 साधनों में किसी न किसी पौधे का आपको सहारा लेना पड़ता है। वो पौधा आपके पास रहेगा तो ही ये साधना आपको आसानी से होगी, वरना इस साधना में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको उठानी पड़ेगी। ये साधनाएं 4 प्रकार की कौन सी होती है वो समझ लो। पहली होती है वेद मात्री साधना। यह साधना उन लोगों के लिए होती है जो सामान्य पढ़ाई से लेकर के वेद वेदंगों तक शोध करना उनका काम होता है कि वेदों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, श्रुतियों में क्या लिखा है, उन चीजों को समझना, उन पर शोध करना, संस्कृत आदि पर व्याख्यान देना, कथा भागवत आदि जो करते हैं वो छोटी से छोटी साइंस विज्ञान से लेकर के अध्यात्म तक हर चीज जिसे सीखनी हो, जिसे जाननी हो, वो वेदमात्री की साधना कर सकता है। वेदमात्री यक्षिणी। दूसरी यक्षिणी होती है शारदा यक्षिणी। ये भी सरस्वती माता की ही यक्षिणी है और इसका भी काम सेम ही है। लेकिन शारदा यक्षिणी क्या है, जो विश्वकर्मा भगवान ने जो काम वगैरह बताया ना, जैसे कोई दर्जी का काम करता है, कोई सुनार का, कोई लोहार का, कोई पंचांग का पंडित काम करता है, तो हर काम में आपके काम आती है। जो भी कोई भी प्रकार का काम करता है, उस काम में पारंगत होना चाहता है, उस काम में एक्सपर्ट होना चाहता है, तो उस एक्सपर्ट से संबंधित बारीक से बारीक ज्ञान उसे प्राप्त होने लगता है। वो शारदा यक्षिणी है। जिसे त्रिकाल ज्ञान चाहिए और जो ये चाहता है कि मेरी वाणी सिद्ध हो जाए और जिसे सपने भी सिद्ध आए और जिसके मुख से निकला हुआ वचन सरस्वती का वचन हो, उसके लिए वाग देवी की साधना होती है। और जिससे इस लोक से परे अंतरिक्ष का भी ज्ञान चाहिए, लोकांतरों का भी ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक यात्रा करनी हो, उसके लिए नील सरस्वती यक्षिणी की साधना करनी पड़ती है। तो ये 4 प्रकार के थोड़ा थोड़ा नाम मात्र का थोड़ा थोड़ा फर्क है। इस फर्क के आधार पर आप ये चारों साधनाएं, इनमें से कोई भी साधना कर सकते हो। काम एक ही है। आप वेदमात्री की करोगे तो भी उतना ही काम करेगा और नील सरस्वती की करोगे तो भी उतना ही काम करेगा। लेकिन जिनको और ज़्यादा आगे बढ़ना है, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से 4 साधनाएं होती है। कोई आंवले के पौधे के पास होती है, कोई औदुंबर के पास होती है। तो इस प्रकार से साधनाएं होती है। आज मैं आपको वो एक सरल साधना बताता हूं जिसे कोई भी कर सकता है, आसानी से कर सकता है, जिसमें कोई भी प्रकार का ज्यादा टाइम नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, आसानी से साधना को किया जा सकता है। वो साधना आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये साधना जिसने की अपने जीवन में करनी लंबी पड़ सकती है, कोई जरूरी नहीं। आपको अगर प्रत्यक्षीकरण चाहिए तो आपको ये साधना लंबी करनी पड़ सकती है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहिए, सिर्फ कृपा ही चाहिए कि मेरे को माँ की कृपा चाहिए, माँ यक्षिणी वेदमात्री की कृपा चाहिए, तो इतनी बहुत है। एक दिन पहले, पंचमी के एक दिन पहले माँ सरस्वती की पूजा करके उनसे वेदमात्री यक्षिणी को सिद्ध करने का आशीर्वाद और आज्ञा मांग लें। दूसरे दिन क्या करना, आप इस साधना को अपने घर में ही करेंगे, आसानी से एकदम इजिली हो जाएगी। आपके घर में एक कमरा होना चाहिए, जो कमरा उत्तर दिशा की तरफ यदि हो तो सबसे बढ़िया। वो कमरा खुला खुला, खाली खाली, उसमें हवा वगैरह आने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कक्ष हो, उस कक्ष को सफेद कलर से पुतवा लीजिए, या पहले से ही सफेद कोई पेंट कर रखा हो तो सबसे बढ़िया है। उस कक्ष में आपको क्या करना है, गाय के गोबर को ला करके उससे एक स्थान को लीप लेना है। अब आपका कई बार ऐसी भी समस्या होती है कि भाई पर्स वगैरह इतने अच्छे होते हैं कि उन पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते, तो उस पर प्लास्टिक का जो कंतान आता है या प्लास्टिक का कोई भी आता है ना, पेपर वगैरह, तो वो लगा करके उसके ऊपर आप गोबर बिछा करके
गोबर से लीप करके अपने लिए एक स्थान बना सकते हैं। गाय का गोबर इसमें जरूरी है, और गाय सफ़ेद होनी चाहिए, सफ़ेद गाय का ही गोबर चाहिए। और छोटी बच्ची का गोबर हो, गाय की जो बच्ची पैदा होती है वो अगर 8 महीने की हो गई हो तो 5 महीने से 8 महीने के बीच की बच्ची का गोबर लाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। उस गोबर में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और आप उसका लेपन करके अपने लिए एक स्थान बना लें बैठने के लिए। वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने उत्तर दिशा रहे, उत्तर दिशा में मुख रख करके आपको साधना करनी है। अब आपको साधना करनी कैसे? साधना से पहले आपको गणेश मंत्र का, गुरु मंत्र का पहले जाप करके, इनकी पूजा करके, गुरु जी की, गणेश जी की, और इनसे आशीर्वाद ले लें और इनसे आज्ञा ले लें कि मैं वेद मातृ यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ। ये गणेश भगवान, ये गुरुदेव मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो उनसे आज्ञा लेकर के और फिर इस साधना में आप लग जाइए। अब इस साधना को कैसे करेंगे उसका प्रावधान आपको बताते हैं। साधना में एक तो छोटी सी वेदी आप बना लें, या छोटा सपला जो तांबे का हवन कुंड आता है वो हवन कुंड ले आए, अपने पास रखें, या वेदी बना ले। बालू रेत आती है, बालू रेत को ला करके एकदम समतल करके उसकी थोड़ी सी वेदी टाइप बना करके कुमकुम से सिंदूर से ऐसे उस पर डिजाइन वगैरह बना करके अच्छी सी सुंदर सी वेदी बना ले। उस पर थोड़ा सा पानी वानी छीट करके एकदम उसको तैयार कर ले वेदी टाइप। वो वेदी आप साइड में रखें, अपने राइट हैंड की तरफ रखें। देखिए, जब आप साधना करेंगे तो आपके राइट हैंड की तरफ अग्नि से संबंधित कोई भी चीज होगी वो राइट हैंड की तरफ होगी, और जल से संबंधित कोई भी चीज होगी वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। अब आप सरस्वती माता का एक चित्र या सरस्वती माता का एक कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रतिमा आती है वो, या फिर चांदी की कोई भी प्रतिमा ले लीजिए। वो प्रतिमा आप एक बाजोट पे सफेद रेशमी वस्त्र बिछा करके उस पर आप स्थापित करें। वीणा वगैरह हाथ में हो, ऐसी पूरी प्रतिमा हो, वो प्रतिमा आप विराजमान करें। अब उस प्रतिमा पर सफेद चंदन लगा करके फिर आप चंदन, चावल, रोली मोली आराम से उसकी तबीयत से पूजा करें माता की। ये जो आप पूजा कर रहे हैं सरस्वती माता के आज्ञा से, सरस्वती की जो यक्षिणी होती है वेदमात्री यक्षिणी, उनकी पूजा हो रही है। आपको मन में ये संकल्प रहना चाहिए कि मैं वेदमात्री यक्षिणी की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं, दोनों में से कोई भी। तो इस प्रकार से आप वेदमात्री यक्षिणी की अब जैसा आपको आता है वैसी बढ़िया ढंग से एकदम तन मन धन से पूजा कीजिए। पूजा कर लिए, माता को आपको नारियल के तेल का दीपक लगाना है। पीपल के पत्ते पर रख करके आपको कुछ प्रसाद भोग चढ़ाने। क्या चढ़ाना है? पीपल के पत्ते पर रख करके 5 मोतीचूर के लड्डू, 5 मोतीचूर के लड्डू आप ले आइए। वो 5 मोतीचूर के लड्डू आप चढ़ाइए। थोड़ा सा कुमकुम चढ़ाइए, सफेद कलर के फूल चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए, बिना डंडी कटा हुआ पान चढ़ाइए, सुपारी चढ़ाइए। ये सब पीपल के पत्ते पर रख करके आपको चढ़ाना। ये पहले दिन चढ़ाना है, आखिरी दिन चढ़ाना। 21 दिन की साधना है, पहले दिन और आखिरी दिन। ये साधना रात 9 बजे से शुरू होगी, ध्यान रखना। तो पहले दिन और आखिरी दिन दोनों दिन ये भोग चढ़ाना। बीच में जितने भी दिन बनते हैं, जैसे 19 दिन बनते हैं, तो 19 दिन में आपको क्या करना है? 19 दिन में सफेद कलर की गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का भोग आपको देना। चाहे तो रसगुल्ला चढ़ो, चाहे बर्फी चढ़ो, कलर सफेद होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। और सफेद चंदन का तिलक रोज मैया को करना है, रोज आपको करना है। सफेद ही आपके वस्त्र होने, सफेद ही आपके वस्त्र होने चाहिए, सफेद ही आपका आसन होना चाहिए। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। साधना में आपको 21 माला का प्रतिदिन जाप करना होता है। माला सिद्ध साधित स्फटिक की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। स्फटिक की सिद्ध साधित माला हो, वो माला आप काम में लेंगे। वही माला आपको जाप करने के बाद में पहने रहना है, और उस माला को पहन करके किसी के कोई मर गया हो उसमें नहीं जाना है, कोई रजस वाला स्त्री हो उसके हाथ का खाना नहीं है। थोड़े से नियम, उन नियमों का पालन करना। नियम तो साधना में भी है, उनका भी पालन करना है। इस साधना में ब्रह्मचर्य सबसे प्रथम है। जब तक आपकी साधना चल रही है, चाहे 1 साल ही चले, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, ये स्वाभाविक होता है, हार्टली होता है, हृदय से होता है। आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप साधना करते हैं। भूमि पर सोते हुए साधना करते हैं, ढीले वस्त्र पहन करके साधना करते हैं। साधना में एकदम सात्विक आहार लेते हैं, किसी भी प्रकार का तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए। भोजन कम करना चाहिए, रोटी वगैरह होते हैं तो रोटी वगैरह कम खानी चाहिए, और सलाद ज़्यादा खानी चाहिए, और सलाद में प्याज नहीं होना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें। लहसुन, प्याज, हींग, मूली, इन सबको अवॉइड करना साधना में। बाद में खा सकते हो लेकिन साधना में अवॉइड करना। सलाद में टमाटर ले सकते हो, सलाद में खीरा ले सकते हो, और जो चीज़ें हैं गाजर वगैरह वो ले सकते हो। तो इस प्रकार से सलाद आप ज़्यादा खाएं, लिक्विड आप ज़्यादा खाएं। साधना में आपका पेट एकदम क्लीन रहना चाहिए, इसलिए पपीता भी आप खाते रहिए। साधना, कोई भी साधना हो, साधना का नियम होता है, साधना में साधक का पेट एकदम क्लीन चिट रहना चाहिए, ताकि आप जब साधना करो तो किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। क्योंकि अधिकतर या 90% बीमारियां पेट से शुरू होती है। पेट अगर क्लीन हो तो आप साधना में स्वस्थ हैं और साधना करने के लायक हैं। और जो आदमी नियमित प्राणायाम करते हैं वो तो वैसे ही साधना करने के लायक हैं, आराम से साधना कर सकते हैं। तो जो प्राणायाम करने वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उनका पेट तो पहले से क्लीन है। तो प्राणायाम और पेट क्लीन होने की ये सब बातें हैं जो आप ध्यान में रखें। अब आप इस साधना को करें। साधना करते करते मैंने सब बातें बता दी होगी शायद ना, ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं। वेदी जो होती है उस वेदी पर हर रात आपको पंचमेवा थोड़ा सा रखना चाहिए। पंचमेवा के साथ में हर रात आपको कुछ न कुछ आहुतियां देती रहनी। आखिरी दिन जो होगा ना, आखिरी दिन 22वां दिन, जैसे आप 21 दिन तक जाप कर लिए, 22वें दिन में आपको 221 मंत्रों की नारियल, शुद्ध गाय का घी और पंचमेवा, इनसे आपको 221 मंत्रों से आहुतियां देनी है। बीच बीच में जैसे आपकी साधना पूर्ण हो तो 11, 21 जो भी आप आहुतियां देते रहे ना, वैसे पंचमेवा और ये जो चीजें बताइए, ये एक आहुति का सामान पहले बना करके तैयार रखें और थोड़ी थोड़ी आहुतियां देते जाएं। आहुतियां देने से, हवन करते रहने से आपकी साधना ज्यादा परिपक्व होती है, आपको शीघ्र फल मिलता है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो हो सकता है कि आपके प्रारब्ध के योग ऐसे हों कि आपको वेदमात्री यक्षिणी, विद्या यक्षिणी तुरंत आपके सामने उपस्थित भी हो जाए। हो सकता है ना भी हो तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ना हो तो आप 21 दिन तक तो ये प्रोग्राम कर ले, उसके बाद में आपको सिर्फ मंत्र जाप करना 21 माला रोज। 21 माला रोज आपको सेम टाइम पर बैठ करके, सेम दिशा में बैठ करके, कोई भोग ना दो तो भी चलेगा, दो तो भी चलेगा, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ सफेद चंदन का तिलक करो, अपने करो, माता के करो, काम खत्म, बैठ जाओ, ब्रह्मचर्य पूर्वक जाप करते रहो। जाप करते गए करते गए करते गए करते गए तो माता यक्षिणी को आपके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? इसलिए होना पड़ेगा कि आपके और यक्षिणों के बीच में एक मोटा पर्दा आजकल होने लग गया। खान पान की वजह से, प्रदूषण की वजह से, शोर की वजह से, विचारों का जो बाउंड्री, विचारों की जो दीवार बनती है, आजकल क्या है, पहले काफी दूर में एक एक परिवार रहता था, आजकल एक ही स्थान पर जहाँ 100 लोग खड़े हो सकते हैं, 10,000 लोग रह रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई। तो उनके जो विचारों की ऊर्जा बनती है, वो विचारों की ऊर्जा आपके चारों ओर एक बाउंड्री बना देती है। उस बाउंड्री को छेद करके, उस पर्दे को पार करके यक्षों की दुनिया तक, यक्षिणियों की दुनिया तक आपकी आवाज जाए, उनकी आवाज आप तक आए, इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। यदि आपकी क्षमता, आपकी शक्तियां ज्यादा हो तो कोई समय नहीं लगेगा, लेकिन क्षमता, शक्तियां कम हो तो आपको देर तक एकदम ध्यानमग्न होकर के पूर्ण मनोयोग से साधना करनी पड़ेगी, ताकि आपकी आवाज उन तक जाए और आपके अंदर दृष्टि पटल खुल जाए। और दृष्टि पटल खुलते ही आपको जो यक्षिणी मैया है उसका दर्शन हो जाए। फिर आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं। आप यदि कोई आविष्कार करना चाहते हैं, ऊंची से ऊंची पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, यदि आपको पढ़ाई आती नहीं, समझ में नहीं आती, ज्ञान आपके पल्ले नहीं पड़ता, ये सब बातें तो ज्ञान की है, लेकिन यक्षिणी की एक और विशेषता है, वो आर्थिक तौर पर भी आपको कमजोर नहीं रहने देती। आपको ऐसे ऐसे मार्ग सुझा देती है, ऐसे ऐसे ज्ञान के रास्ते सुझा देती है, जिससे आप अपने हुनर से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से लाखों करोड़ों रुपया भी कमा सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से ये एक पवित्र और जोरदार साधना है। आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हो। मैं कुछ भूल गया हूं तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कैसे भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। आप जब भी साधना करना चाहो, आप तुरंत आज्ञा लेकर के इस साधना को करना। इस साधना में 2 मंत्र होते हैं। एक मंत्र ये होता है कि जिस समय आप साधना करने बैठो उस समय हाथ में जल लेकर के ओम श्रीम ओम ऐसे बोल करके आप 10 दिशाओं में उस जल को थोड़ा थोड़ा फेंकोगे। उससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास होगी वो हट जाएगी, वो पास नहीं आएगी। ऐसा रोज करना। तो नेगेटिव एनर्जी पास नहीं आएगी तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी देवताओं की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाएगी और वो आराम से उनको खींच करके आप तक ला सकेगी। तो ये तो मंत्र हुआ
दिग्बंधन का और दसों दिशाओं को पवित्र करने का, दिक् शुद्धि का। और दूसरा मंत्र है जिससे आप वेद मातृ यक्षिणी को बुलाओगे, वो है ओम ह्रीम वेद मातृ स्वाहा। ओम ह्रीम वेद मातृ स्वाहा। कुछ ह्रीम को ह्रिंग भी बोल सकते हैं, ओम ह्रिंग वेद मातृ स्वाहा ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी बोलो, मंत्र एक ही है। तो इस प्रकार से साधना करके आप देवी को प्रकट करके या देवी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में ज्ञान संबंधी पूर्ण अचीवमेंट, पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ वेद मातृ यक्षिणी की।